आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 7 तलबा के खिलाफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के दौरान स्टूडेंट के साथ बदसलूकी करने और धमकियां देने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्हें वर्ल्ड कप मैच के दौरान हिंदुस्तानी टीम को सपोर्ट करने पर धमकियां दी गई और धमकी देने वाले तलबा की जानिब से पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए गए। इन तलबा के खिलाफ पुलिस ने अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट और आईपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि जिन कवानीन को दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो तलबा के लिए सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाया था। मुफ्ती ने कहा कि यह खेल है, जो बेहतरीन खेलता है उसे खुश होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले फहद शाह नामी सहाफ़ी और फिर खुर्रम परवेज नामी इंसानी हुकूक कारकुन और अब तलबा पर यह एक्ट लगाया गया है। मुफ्ती ने इंतजामिया से कहा कि अगर आपको सिर्फ जमीन चाहिए तो हमें दरिया में धकेल दें या फिर हमें इसी तरह फेंक दें जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ किया है। ये तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जिसको कंडेम किया जाए, बिल्कुल कम है कि आप यूएपीए स्टूडेंट्स के खिलाफ जो एक एंटी टेरर लॉ है जो दहशतगर्दी के खिलाफ लगना चाहिए, आप उसको जम्मू कश्मीर में यहाँ के जर्नलिस्ट फहद शाह, यहाँ के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज और आप स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ रहे हैं। खेल तो खेल होता है ना, कोई भी किसी खेल में किसी टीम को सपोर्ट कर सकता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जितने भी हैं, मोदी जी को लेके भी, तो जब कोई भी टीम अच्छा खेल खेलती है तो हंसते हैं, खेलते हैं, ताली बजाते हैं। तो इससे नजर आता है कि मरकजी सरकार को लेके, बीजेपी को लेके जम्मू कश्मीर में कितने तहफुजात हैं, कितना उनको गैर यकीनियत लगती है जम्मू कश्मीर को लेके, कितना उनका पैरानोया है कि कुछ लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत को सेलिब्रेट किया, उसके लिए उनके खिलाफ दहशतगर्दी के कानून किए गए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपको करना है क्या है। अगर आपको खाली जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए तो एक ही बार बताइए कश्मीरियों को, हमको कहीं धकेल दीजिए, चाहे दरिया में धकेलें या कहीं, जिस तरह इसराइल गाजा को बाहर धकेल रहा है लोगों को, हमें भी कहीं बाहर धकेल दो। इस तरह हमारे नौजवानों को नौकरी देने के बजाय नौकरियों से निकालते हैं, उनका करियर तबाह करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, खुदकुशी करें बेचारे क्या, या कोई और खुदा ना खासा कोई और खतरनाक रास्ता इख्तियार करें। चाहते क्या आप? चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है इतना मजबूर हो जाए, बेबस हो जाए कि वो अपनी जिंदगी तबाह कर दे। तो ये बहुत गलत है। मेरी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो खुद इसमें इंटरवीन करें। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिमाग पे, दिलों पे आप काबिज नहीं हो सकते हो बंदूक के जरिए। अगर आप जम्मू कश्मीर में हालात बदलना चाहते हो, यहाँ के लोगों के ख्यालात बदलना चाहते हो, तो आपको जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल और दिमाग प्यार से जीतने पड़ेंगे। वो बंदूक के बलबूते पे या यूएपीए लगाने से नहीं होगा। उससे तो जम्मू कश्मीर के लोग और दूर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूं कि गवर्नर साहब इसमें इंटरवीन करके इन लड़कों का जो मुस्तकबिल है उसको बर्बाद होने से बचाएंगे। तो उधर बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आरएस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की है। भारत की हार ने हर भारतीय के दिल के, दिमाग पे और उसके मन पे एक तरीके का कुठाराघात किया। ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो उन पे। और इसी पे शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी कश्मीर के कुछ विद्यार्थियों ने भारत की हार को सेलिब्रेट किया है उसको, और उसके साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे भी यूनिवर्सिटी कैंपस पे लगाया। आज जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है कानून के उक्त प्रावधानों में, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती उन विद्यार्थियों की सपोर्ट में उतरी है। बहुत दुखद है, निंदनीय है। आप एक भारतीय राजनेता हैं, आपने भारत के संविधान में एक बार नहीं बार बार आपने शपथ ली है। आप एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की अध्यक्ष हैं जो कि भारतीय कानूनों के तहत पंजीकृत है, लेकिन हमारा मानना है
अवसरवाद और अपरिपक्व राजनीति का इससे बड़ा उदाहरण ढूंढना शायद ही जिसे कहते मुमकिन हो हम सब के लिए। तलबा के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि तलबा से गलती हुई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम उन्होंने कहा कि इन बच्चों के साथ बच्चों जैसा सलूक किया जाना चाहिए। UAPA लगाया गया है जिसमें यह कहा गया कि जो वर्ल्ड कप पे उन्होंने चेयर किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, आप कैसे देखते हैं? 2 चीज़ें हैं। मैं ये मानता हूँ जो उन्होंने किया वो गलत है, मैं इस पर कोई नहीं कहूँगा, क्योंकि जब हम बच्चों को इस चीज़ से नहीं रोकेंगे तो यही बच्चा कल पत्थर उठाएगा। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, इसमें मैं 2 अल्फाज नहीं, लेकिन फिर मैं कहता हूँ बच्चे बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करें। महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सीनियर लीडर शेख बशीर ने कहा कि किसी को भी इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए और ये तमाम उसूलों पर अमल करने के बाद ही FIR दर्ज की गई है। उन्होंने न सिर्फ वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मनाया बल्कि भारत मुखालिफ नारे भी लगाए हैं। ये जिस इंस्टीट्यूशन में हुआ है उस इंस्टीट्यूशन में जिस दिन मैच हुआ उस दिन वाक़ा हुआ, और उसके बाद मैंने सुना है कि कल से उन्होंने उनको अरेस्ट किया हुआ है, जो पेपर में मैंने पढ़ा आज। और मैं ये समझता हूँ कि गेम को गेम के हिसाब से देखना चाहिए और उसी हद तक उसका रिएक्शन भी होता है। सेलिब्रेशन करने का हर एक को हक है, चाहे किसी को सेलिब्रेट, अच्छे प्लेयर को भी सेलिब्रेट किया जा सकता है, अच्छे उसकी अप्रिसिएशन की जा सकती है। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्पज़ में जो मैंने सुना कि जो ये ट्रेनीज़ हैं इन्होंने ऑब्जेक्शनेबल नारे भी लगाए हैं और उसके बाद कुछ थ्रेटनिंग की है, बाज़ाब्ता उनके रिटर्न एप्लीकेशन गई है। तो मुझे लगता है कि अब वो बाज़ाब्ता तौर पे FIR दर्ज हुआ है तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। तो दूसरी मैं समझता हूँ कि जब स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट जो है ये तो 10वीं का भी होता है, 12वीं का भी होता है, वो नाबालिग होता है। लेकिन एक बालिग जब कोई चीज़ करता है तो उसको 10 दफ़ा सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद हमें रिएक्ट करने से पहले ये ज़रूर देखना है कि जिन लोगों ने FIR दर्ज की है उनका मटेरियल क्या है, उसको देखना चाहिए। आपको लगता है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत संजीदा मामला है और देश के खिलाफ अगर नारेबाजी की है तो लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स? मैं ही कह रहा हूँ कि क्योंकि जिस दिन ये हुआ है उस दिन कोई कमेटी बनी है, उन्होंने बाज़ाब्ता कमेटी फ्रेम करके उसके बाद फैसला किया कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करनी है और थ्रेटनिंग हुई है, किसी का एप्लीकेशन भी लगा है। तो इस पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए और नेशनल लेवल के नेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्शनेबल नारे अगर कोई छोटा बच्चा लगाए तो उसको माफ़ी दी जा सकती है, लेकिन अगर कोई बालिग देता है तो वो उसको अलाउड नहीं किया जा सकता। महबूबा मुफ्ती का इस मुद्दे को उठाना आप कैसे देखते हैं? मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, वो अपनी पार्टी है, उसको अपना हक है, हमें अपना हक है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँगा। तो शेख बशीर जिनका कहना है कि जो कमेटी बनी थी इसके बाद उसकी रिपोर्ट देने के बाद ही FIR दर्ज हुई है और अगर गलत किया है तो खमियाजा भुगतना ही होगा। कैमरामैन चांद के साथ राजन पैत, न्यूज़ 18 जम्मू। और उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज 7 गिरफ्तार तलबा की हिमायत में आए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि UAPA के तहत 7 कश्मीरी तलबा को बुक करना गलत है। इनका कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो मामले में जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की कार्रवाई की हिमायत कर सके। साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा कि लगता है एहसास है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 7 कश्मीरी तलबा को गिरफ्तार करने में गलती की है जिन्होंने अपनी पसंद के क्रिकेटर्स के लिए खुशी का इजहार किया था। तो वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने स्कॉट्स के 7 तलबा पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करने को कहा है कि ये तलबा PG कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो अपने आमाल और नताइज से वाकिफ़ हैं, वो हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों के तालिब इल्म हैं, उन्हें हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों से सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो वो कौम के खिलाफ नारे कैसे लगा सकते हैं। ठाकुर ने कहा कि नफरत और दहशत फैलाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ख्वाह वो तहरीरों के जरिए हों, बंदूकों के जरिए हों या नाम निहाद वाइट कॉलर दहशतगर्दों के जरिए। ठाकुर ने इमरान नबी डार के बयान पर भी रद्द अमल जाहिर किया। 7 बच्चों का सवाल है, 7 बच्चों का ताल्लुक है, बच्चे नहीं है, PG कर रहे हैं, समझ है उनमें, और उस यूनिवर्सिटी पे जो हिंदुस्तान की ज़मीन पे हिंदुस्तान को पैसों से चलने वाली यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे
और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर फैलाना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सख्त कानून वक्त की जरूरत है, वो कोई भी हो, किसी भी तरह का हो। देश के खिलाफ जिसने जंग लड़ी, 3-4 शैलियां हैं जिससे देश के खिलाफ जहर और जंग या नफरत फैला सकती है। एक तो कलम, दूसरा गन, तीसरी जबान, और चौथी शैली जो है वो व्हाइट कॉलर है, जो ऑफिसों में बैठे हैं। सबको डिलीट किया जाएगा। किसी भी सूरत में आतंकवाद और यहां के यूनिवर्सिटियों को पाकिस्तान के स्कूल्स और यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे। यहां पढ़ाई के लिए बच्चों को भेजा जाता है। आतंकी फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी और स्कूलों से चलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। 2019 के बाद बदला हुआ जम्मू कश्मीर में अब जो हाथ तिरंगे की तरफ उठेगा उस हाथ को काटेंगे। जो जबान देश के खिलाफ उठेगी उस जबान को काटेंगे। ये जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यहां हिंदुस्तान की जय जयकार के नारे होने चाहिए और यहां राष्ट्रवादी सोच होनी चाहिए, राष्ट्रवादी बातें होनी। देशद्रोहियों के लिए कोई जगह है नहीं। इस मौके पर अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि 2019 से अब तक यहां पथराव का एक वाकया भी नहीं हुआ। वालिदैन ने अपने बच्चों को नामवर इदारों में तालीम हासिल करने के लिए भेजा है। ये तलबा की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्लेटफॉर्म को समझें और इसकी कद्र करें। 19 के बाद एक पत्थर कहीं चली नहीं। जो पत्थरें चलती थी वो पत्थरें हमने डेवलपमेंट के काम में लगाई, सड़कें बनाई, यहां फ्लाईओवर बनाए, और वो पत्थरबाज कहीं दिख नहीं रहे। स्टोन पेल्टर्स किसी को बनने नहीं दिया जाएगा। हमने 2019 के बाद सिविलियन एक किलिंग नहीं होने दी। हमने डेवलपमेंट की, हमने तालीम दी, और उन बच्चों को भी और अल्ताफ बुखारी को भी समझना चाहिए कि यूनिवर्सिटियां पढ़ने के लिए, और उन माँ बाप जिन्होंने उन बच्चों को वहां भेजा, उन बच्चों को भी कम से कम जो पीजी बच्चे करते हैं उनकी दिमाग में भी इतनी बात होनी चाहिए हम किस मकसद से आए और इंडिया की यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं। और इंडिया की यूनिवर्सिटी में आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और देश के खिलाफ आप नफरत और जहर फैला रहे, किसी भी सूरत में यह बख्शने वाली बात नहीं है। और उधर इस मामले पर गांधरबल पुलिस की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के अख्ताम के बाद एक यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान मुखालिफ नारे लगाने और दूसरों को धमकाने के वाकयात के कानूनी इदराक पर मुताद्दिद आरा और तबसरे किए गए हैं। 2 मुतालिका पहलू आवाम के इल्म में लाए जाते हैं। पहला ये कि महज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए जाने से मुतालिक नहीं है, ये इस पूरे तनाजुर के बारे में है जिसमें नारे लगाए गए। ये नारे, जैसा कि आमतौर पर कुछ मुंतखब गुंडों के साथ होता है, इन लोगों को धमकाने के लिए नश्र किया जाता है जो इख्तिलाफ करते हैं और इन लोगों की शिनाख्त और इनकी तौहीन करने के लिए जो फासला रखने का इंतखाब करते हैं। ये एक गैर मामूल पर लाने के लिए बारे में है कि हर कोई हिंदुस्तान से नफरत करता है। ये गैर मामूली और झूठी चीज़ ज़्यादातर अलहदगी पसंद और दहशतगर्द नेटवर्क्स की पुष्टपनाही पर चलाई जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में मकसद किसी ख़ास खेल की टीम की ज़ाती तरजीहात को दिखाना नहीं है। ये इख्तिलाफ राय या इजहार राय की आज़ादी के बारे में नहीं है। ये दूसरों को दहशत ज़दा करने के बारे में है, जो हो सकता है भारत नवाज जज्बात या पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात को परवान चढ़ा रहे हो या इख्तिलाफ राय हो। इसके लिए तहरीरी शिकायत मौसूल हुई है। दूसरा पहलू सही कानून का इतलाक़ यानी UAPA की दफ़ा 13 अलहदगी पसंद नज़रिए को भड़काने, इसकी वकालत, हौसला अफजाई करने के बारे में है। यह दहशतगर्दी की हकीकी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी है, मदद और इनको अंजाम देने के बारे में नहीं है। एक्ट की दीगर दफ़ात के बरक्स ये एक्ट की एक नर्म प्रोविंशन है। इसके लिए शिकायत के मवाद के मुताबिक FIR दर्ज है और सेक्शन UAPA 13 गैर कानूनी सरगर्मियों को उकसाने और इनकी हौसला अफजाई के लिए कहा गया है। दफ़ा 505 और 506 IPC को भी बितरतीब अवामी फसाद और मुजरिमाना धमकी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये बात काबिल जिक्र है कि FIR मौसूल होने वाली तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर दर्ज की जाती है और शिकायत के मुंदरजात के मुताबिक मुतालिका सेक्शंस की दरख्वास्त की जाती है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ये शादी कोतवाली महबूबाबाद का मामला
कौशाम्बी में पुलिस ने पकड़ी 35 लाख की 450 पेटी अवैध शराब। पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी अवैध शराब। कोखराज थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर में एमबीबीएस के छात्र की हत्या, बॉडी पर मिले कट के कई निशान। सिक्योरिटी गार्ड हॉस्टल ने बेसमेंट में देखा खून से लथपथ शव। पुलिस की जांच में गर्लफ्रेंड से विवाद को लेकर हत्या। नोएडा में कार में जिंदा जलकर दो दोस्तों की हुई मौत। दोनों ही थे बचपन के दोस्त। दोनों साथ में एक पार्टी में थे, जहां से लौटते समय कार में लगी आग। गाड़ी में बैठे बैठे ही दोनों की मौत हो गई। गुजरात के सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात समेत पूरे राज्य में बेमौसम बारिश का कहर जारी। राज्य में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 14 लोगों की मौत। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक होगी बारिश। बिहार में जातीय गणना की तरह शराबबंदी पर भी सर्वे के सीएम नीतीश ने दिए निर्देश। नशा मुक्ति दिवस पर कहा, शराबबंदी पर लोगों की राय जानना जरूरी। पटना में जेडीयू की भीम संसद में सीएम नीतीश ने विशेष दर्जे के मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, विशेष राज्य के दर्जे के लिए चलेगा अभियान। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में नक्सलियों के 3 बंकर ध्वस्त, 1 आईईडी बम नष्ट, विस्फोटक सहित कई सामान बरामद। यात्रियों और छात्रों के बीच विवाद में जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन पर पथराव, कई बोगी के शीशे टूटे। हिरासत में एक युवक, 5 पर प्राथमिकी दर्ज। बेतिया में ट्रक से 50 लाख की शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पंजाब से लाई जा रही थी शराब। गुमला में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 22 किलो गांजा बरामद, 3 तस्कर भी गिरफ्तार। गुमला के रायडी में ट्रक में लदी 50 गौवंशीय पशु जब्त, छत्तीसगढ़ से रांची के बूचड़खाने ले जाए जा रहे थे तस्कर। लोहरदगा में कैरो स्वास्थ्य केंद्र का नहीं खत्म हो रहा वनवास, निर्माण के 12 साल बाद भी हैंडओवर नहीं, खंडर बन रहा केंद्र। गोपालगंज के 6वीं गांव के पास अपराधियों ने होटल कारोबारी को मारी गोली, घायल कारोबारी को गोरखपुर में चल रहा इलाज के लिए किया गया भर्ती। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू में एक तकरीब के मौके पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों जमहूरी पार्टी हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानात देने का मतलब ये नहीं है कि इनमें कोई दरार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन आने दें और सब देखेंगे कि वो सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने इन दावों को पूरा करने में नाकाम रही है जो उसने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के दौरान लोगों से किए थे। बताएंगे। और अभी आपने देखा होगा इसी पार्क में अभी एक बड़ा धरना हुआ था सारी पार्टियों का एक साथ मिलकर। अभी आपने ये भी देखा होगा कि हमने अभी मीटिंग भी की श्रीनगर में एक साथ, जिसमें सीनियर लीडर्स पीएचडी के मौजूद थे। ये बाकी ये जो शोशे हैं, हाँ ये ज़रूर है, अपनी अपनी पार्टियाँ। आज हमारा मोर्चा है यहाँ ट्रेड यूनियंस का, किसानों का, तो लाजिमी तौर पर आप कहेंगे वो पार्टी क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारा ही था तो हमारा ही है। नहीं, लेकिन एक दूसरे के नेताओं पे जो है तंकीद करना, उन पे बयानबाजी करना, वो जमहूरियत की निशानी है यार। अपने घर में हम एक दूसरे के बारे में इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, इकट्ठे आने दो ना इलेक्शन। पहले आप किसी वो जो नजूमी है ना बीजेपी का, उनसे पूछो तो सब मिलके जो है मुकाबला होगा बीजेपी का। एक ही चीज बताऊंगा, एक ही चीज, पहले उनसे पूछ लो क्या उनके पास वो हिम्मत है इलेक्शन करवाने की। कहते हैं कि आपस में इनमें यूनिटी नहीं है। बिल्कुल, हो या ना हो, वो हमारा काम है घर को संभालने का, उनका काम था मुल्क को संभालने का। जो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ बीजेपी ने वादे किए थे पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त, वो खुलासा पेश कर लेना अपनी करनी का। हमें स्टेटहुड था,
और वो भी डोगरा वक्त में बना था, कहाँ है आज? आपने अगर दरखास्त भी देनी हो, दिल्ली जाना होगा, और वहाँ अगर दांत के दर्द के बारे में भी कहना होगा मशवरा, तो दिल्ली जाना होगा। बहरहाल मैं इसमें अभी आने का कोई मेरा इरादा नहीं है, सिर्फ ये कि बीजेपी से पूछ लो, उनको अकाउंटेबल बनाना है। जम्मू कश्मीर की जनता को आप सजा दे रहे हैं, जम्मू को आप सजा दे रहे हैं, कश्मीर को, आखिर वजह क्या है? चुनाव करा लो जी, तो चुनाव करवाए जाएं। और ये कहा है कि हालांकि अभी जो बयानबाजी है वो एक जमहूरी मुल्क है और इसमें बयानबाजी तमाम पार्टियों की अपनी आती है, लेकिन जब इलेक्शन का वक्त होगा सब इकट्ठे एक ही मंच पे दिखाई देंगे बीजेपी के खिलाफ। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन फैज, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। वो जम्मू में अपनी पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के ग्रुप से खिताब कर रहे थे। बुखारी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के तमाम 5 पार्लिमानी हलकों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान बयानात और जवाबी बयानात के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए बुखारी ने कहा कि दोनों जमातों के कायदीन ये समझ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की मुखालिफत करने से उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। महीनों के बाद ही पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी क्या चुनाव लड़ रही है, कहां कहां लड़ रही है? बदकिस्मती से हमारी 5 ही सीटें हैं जम्मू कश्मीर की, पहले 6 हुआ करती थी। तो इन 5 सीटों पे हम लड़ेंगे। हमारी नई जमात है, हमें मालूम है हमारा वर्कर अभी हर जगह नहीं है, लेकिन चुनाव एक ऐसा समय आता है जिस वक्त वर्कर भी बनता है, झंडा भी बनता है, डंडा भी बनता है और उठाने वाला भी बनता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे 5 सीटों पे हमारे कैंडिडेट होंगे। हमने देखा था कि जैसे इंडिया ब्लॉक बना उसके बाद यहाँ पर भी काफ़ी सरगर्मियाँ रहीं, जिसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ये कहा था कि वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट चुनाव। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के आमने सामने हैं। कैसे देखते हैं आप कि क्या कितना फ़ायदा हो सकता है बाकी सियासी जमातों को या आपकी पार्टी? देखिए, मैं आपको बताऊँ, शायद इससे पहले भी हमारी बात इस पर हुई थी। हम ज़रूर किसी से अलायंस करते, मैं ज़रूर किसी न किसी ब्लॉक के साथ हम जाते, या एक ब्लॉक था बीजेपी वालों का जो एनडीए जिसे कहते हैं, एक ब्लॉक था इंडिया, लेकिन दोनों हमारे जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़, दोनों हमारी स्टेटहुड के ख़िलाफ़, दोनों ने 370-35 से उठाने में वो एक दूसरे से हाथ मिलाए। तो हम क्यों किसी से, तो हम अपनी स्ट्रेंथ पे अपने लोगों के पास जाएंगे, अपने मुद्दे लेके जाएंगे और अल्लाह के फजल से लोग हमें इलेक्ट करेंगे और वी विल नेगोशिएट बैक हूएवर इज़ इन दिल्ली विद देम कि हमें सब अपनी स्टेटहुड दे दो, और जो आपने वादा किया है हमारे यहाँ जो चीज़ें बाकी चीज़ें हैं उनको भी दे दो। बाकी हमें किसी अलायंस के साथ जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर अ बॉर्डर स्टेट, जो भी दिल्ली में आएगा हम अच्छे ताल्लुकात उसके साथ रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो लगता था कि वो एक साथ चलेंगे, लेकिन अब एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। आपको क्या लगता है, आपको क्या वजह हो सकती है? नहीं, देखिए, ये तो इक़्तिदार की जंग है। इनको लगता है अगर ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो इनको हमारे खिलाफ बोलना है। वो इनको लगता है थोड़ा मुश्किल, अब आज इनको मुश्किल लगता है कि अपनी पार्टी को निशाना बनाकर लोग उनके साथ ज़्यादा जुड़ते हैं। अब ये एक दूसरे में खड़ा करना चाहते हैं अपोजिशन, ताकि लोगों को बताएं, लेकिन लोग समझ रहे हैं, मिले हुए हैं, इक़्तिदार में साथ हैं, हर चीज़ में साथ हैं, 76-72 साल में जो वीरानी हुई उसमें भी साथ हैं। तो ये इनका कैट एंड माउस गेम है, बाकी कुछ नहीं है। दोनों लीडरान आपस में मिले हुए हैं। ये आखिरी सवाल आपसे कि जो मज़दूर फंसे हुए हैं टनल के अंदर उत्तरकाशी में, उसके में सरकार लगातार काम कर रही है और उसमें ये कहा किया ये काम है कि जल्दी से जल्दी उनको बचाया जाए, लेकिन कांग्रेस उस पर भी राजनीति कर रही है। ये कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर तभी आएंगे जब वहाँ कैमरे लगाए जाएंगे। मुझे पहले तो मैं दुआ करता हूँ वो बस सलामत सब निकले, नंबर 1। नंबर 2, मैं इतना छोटा लीडर हूँ, मैं क्या कांग्रेस को बोलूँ। पहले उनको ज़िंदा तो बाहर आने दो, उसके बाद सियासत करने के लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है, इतना वक्त है। क्यों, उनको तो सियासत ही करनी है दोनों जमातों ने, और कुछ नहीं। पहले ज़िंदा आ जाएं मज़दूर, उसके बाद सियासत करते रहेंगे।
नरेश सिंह जसरोटिया, सीनियर लीडर बीजेपी और इंचार्ज भारत विकास संकल्प यात्रा ने जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर में मीडिया से खिताब किया। उन्होंने भारत विकास संकल्प यात्रा के बारे में बताया, जहां जम्मू कश्मीर के 4291 पंचायतों को हुकूमत हिंद की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के लिए अपने आप को रजिस्टर करने की सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग किसी भी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके या जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन में गलतियां हैं, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। भारत विकास संकल्प यात्रा, नरेश सिंह जसरोटिया जो उसके इंचार्ज हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, उनसे बात करेंगे इसी हवाले से। ये जो यात्रा है इसका माना क्या है, ये बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें कोई व्यक्ति छूट गया है, उसके लिए ये यात्रा बैन हमारी लगी गई है। पूरे देश भर में देशव्यापी ये यात्रा कर रहे हैं, जिसमें वो अंतिम पायदान तक, अंतिम गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का फ़ायदा मिल सके, उसलिए ये यात्रा चलाई जा रही है। इसमें क्या कुछ खास है? उन योजनाओं में जो कुछ लोग छूट गए हैं ये उनके लिए है या कुछ नए लोग जो उस वक्त नहीं कर पाए थे उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो गए? जो छूट गए हैं और जो नहीं कर पाए थे उन सब के लिए यात्रा चलाई जा रही है। उन यात्रा उनके द्वार तक, ये गाड़ी उनके द्वार पंचायत में जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर में 4291 पंचायतों में ये गाड़ी निकलेगी और हर पंचायत में गाड़ी निकलेगी और वो यात्रा, जो व्यक्ति छूट गया है या जो नया इसमें आया है वो उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कौन कौन सी स्कीमें ऐसी हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं? उज्ज्वल योजना, 75 लाख गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल मिशन जो है उसकी योजना, और भी अन्य अन्य जितनी आयुष्मान कार्ड की योजना, जितनी भी प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, उन सब का लाभ इस पे ऑन स्पॉट मिल सकता है। यानी जो कुछ भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जो कुछ भी लोग यहाँ से छूट गए हैं, उस हवाले से अगर बात करेंगे, ये जो यात्रा है उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जब। गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल होने वाले 6 बांग्लादेशियों को पुलिस ने जम्मू के 2 अलग अलग इलाकों से हिरासत में ले लिया। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि इनमें से 5 एक मकामी शख्स की मदद से जम्मू पहुंचे थे और कश्मीर की तरफ जा रहे थे जब उन्हें भटिंडी से हिरासत में लिया गया। इधर एक और बांग्लादेशी शहरी को गांधीनगर से हिरासत में लिया गया है। इसकी शादी जम्मू के रामबन जिले में हुई है। उधर बांडीपुरा पुलिस ने एक इंसानी स्मगलिंग का पर्दाफाश करते हुए रोहिंग्या शहरी मंजूर आलम समेत 5 मकामी लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक आला ओहदेदार ने बताया कि यह नेटवर्क रोहिंग्या खवातीन को बांग्लादेश के रास्ते लाकर जम्मू कश्मीर के अंदर मकामी लोगों के साथ पैसों के इवज शादियां करवाने में मुलविस था। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी बारीकबीनी से तहकीकाती कोशिशों के बाद अमल में लाई गई है और इस तरह से पुलिस ने इस घिनौने धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस का कहना है कि अफराद कमजोर रोहिंग्या खवातीन का इस्तेहसाल करके इन्हें बांग्लादेश के रास्ते यूटी जम्मू कश्मीर मुंतकिल करते थे और पैसों के खातिर मकामी लोगों के साथ शादियों का एहतमाम करते थे। पुलिस के मुताबिक इन शादियों की लेन देन की नोयत इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी पैसे वसूल कवायद की निशानदही करती है। जीएमसी बारामूला में खातून मुबैना लापरवाही की वजह से बच्चे को जन्म देने के बाद दम तोड़ गई। द्रंगबल बारामूला से ताल्लुक रखने वाली खातून के रिश्तेदारों ने बताया कि इसने अस्पताल में सिजेरियन के बाद बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वार्ड में शिफ्ट करने के बाद इसे बेचैनी पैदा हुई। उनका इल्ज़ाम है कि अहले खाना ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों से रब्ता किया, लेकिन उनकी लापरवाही से मरीज वार्ड में ही दम तोड़ गया। अहले खाना ने मामले की जांच और मुबैना लापरवाही पर डॉक्टरों को सजा देने का मुतालबा किया है। खातून को बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी बारामूला ने कहा कि अस्पताल के हुक्काम ने इस अफसोसनाक वाकये का नोटिस लिया और डॉक्टरों की टीम की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद अगर कोई मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुपवाड़ा जिले के त्रेहगाम इलाके में कायम बीएसएफ कैंप के अंदर आतिशबाजी की वारदात पेश आई। इस हादसे में कई बाइक्स तबाह हो गई हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू कश्मीर पुलिस ने बचाव कार्रवाइयों में हिस्सा लिया और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इस कदर भयानक थी कि आग के शोले दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बीएसएफ के आला अफसरान ने इलाके का दौरा किया और हालात का जायजा लिया।
जल्दी करो जल्दी करो। के अंदर जो है वो अचानक आग नमूदार हुई और आग के शोले इस वक्त जो है अंदर नजर आ रहे हैं। वहां पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। बीएसएफ खुद वहां पर बचाव कार्रवाई मसरूफ है। वहां पर जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है और उसके साथ साथ पुलिस की जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी है, वो भी आग बचाने में इस वक्त कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आग इस कदर भयानक है कि वहां पर धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जिसकी वजह से अपनी जान का भी उन्हें खतरा रहता है। वो भी अपनी जान के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सीधे तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन को कहूँ थोड़ी सी अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि जो है सामान जो है वो बाहर निकाला जा रहा है, जो अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि आग जो है वो बीएसएफ कैंप के अंदर जो है नमूदार हुई। आग के शोले नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही धमाकों की आवाजें हमें देखने को मिल पा रही हैं। और आपको थोड़ा सा हम अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि आग के शोले जो हैं वो भड़क उठ रहे हैं और ये पता मालूम अभी तक नहीं हो पा रहा है कि आया आग की वजह क्या है, जो अंदर धमाके हो रहे हैं वो किस जगह हो रहे हैं, आखिर क्या फट रहा है, किन चीज़ों के धमाके हो रहे हैं, क्या अम्युनिशन सेफ है, क्या तेल डिपो सेफ है, उस पर अभी तक किसी के साथ हमारी बात नहीं हुई है। और हम कैंप के बाहर इस वक्त जो तस्वीरें ले रहे हैं, क्योंकि कैंप के अंदर जो है वो इस वक्त धमाके की आवाज़ें, यहाँ पर जो है सिविल इंतजामिया के ऑफिसरान भी पहुँचने शुरू हो चुके हैं, पुलिस जो है वो भी आ चुकी है और बचाव कार्रवाइयाँ जो है इस वक्त बड़े पैमाने पर जारी है। वो सलामत रहे तो उस हवाले से इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं ताकि कोई बड़ा नुकसान न हो। उस हवाले से आग पे फौरी तौर जो है बचाव कार्रवाइयाँ जारी है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुपवाड़ा जिले के तरहेगा मलाज इलाके से मैं यहिया सुल्तान। उधर ओल्ड टाउन बारामूला में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले यतीम खाने की दूसरी मंजिल में कल देर शाम आग लग गई थी। वाकई में यतीम खाने की छत और पूरी दूसरी मंजिल खाकिस्तर हो गई। ऐनी शाहिद ने बताया कि यतीम खाने में मौजूद बच्चे और इंतजामिया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RR सोइन की आमद के पेश नज़र इंतजामात में मसरूफ थे। उन्होंने यतीम खाने में बच्चियों से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि तैयारी के दौरान वार्डन के कमरे से धुआं निकलता हुआ देखा गया और धुआं देखते ही लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आग ने इमारत की छत और एक मंजिल के हिस्से को नुकसान पहुंचाया। यतीम खाने में जिले के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली 50 यतीम बच्चियां हैं। DGP ने भी SSP के साथ जाए हादसे का दौरा किया और पुलिस की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस विमेंस विंग की सदर नीलोफर मसूद भी वहां पहुंची और लड़कियों से बातचीत करते हुए कहा कि यह समाज की इज्तिमाई गैर जिम्मेदारी है कि वो इनकी मदद के लिए आगे आएं। इस सोसाइटी के निगरां और चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल ने वाकई को अफसोसनाक करार देते हुए यकीन दिलाया कि जल्द अज जल्द जरूरी मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। वो यतीम है और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो ये आज एसेट हमारे पास था ओल्ड टाउन में, चूँकि ये खाकस्तर हो गया, आपने खुद देखा कि अंदर क्या हालात है। शुक्र कीजिए कि ये आग रात को नहीं लगी, तो कुछ उस वक्त रोशनी भी थी, लोगों ने भी देखा, डिटेक्ट करके कोशिश की कि इसको हम बुझा दें। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है इंडिविजुअल लेवल पर भी और कलेक्टिव लेवल पर कि हम इस शानदार घर को फिर से वैसा ही बेमिसाल बनाए जैसे ये पहले था और जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है उनको दे दे। इंशाअल्लाह जो पेट वेलफेयर एसोसिएशन है ये बहुत अच्छे लोगों के हाथों में है। इसमें बहुत सारे गेस्टेड ऑफिसर से, चीफ इंजीनियर से, DG साहिबान है, प्रिंसिपल साहिबान है। लोगों पर ज़्यादा बोझ पर नहीं पड़ता है क्योंकि अपने जेब से पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये बच्चियाँ हैं ये यतीम हैं, गरीब है, मुस्तहिक है और उन्होंने अपने लिए इसको एक जन्नत का दरवाज़ा खोला है। आग की वारदात ऐसे कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। मैं तो यही समझता हूँ कि यह शॉर्ट सर्किट हुआ। तब तक यहाँ मैं ऑन स्पॉट यहाँ पर था, पावर 4:30 बजे आए, तब तक तो बिल्कुल ठीक था। यहाँ कुछ फंक्शन होने वाली थी, उसी वजह से हम ये इसको ज़रा सफाई और ठीक ठाक से कुर्सियाँ वुर्सियाँ सारे लगाए थे। DG साहब को आना था और उनकी मिसेज़ को भी, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार है। वो तब भी यहाँ आए, उन्होंने बच्चों को देखा, उन्होंने भी बहुत अफसोस किया है। और साथ ही का जो मेरे तक होगा मैं इंशाअल्लाह ये
नुकसान पूरा करूँगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 50 बच्चे जहाँ पे यतीम बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से ये चलाया जा रहा है ये यतीम खाना यहाँ पे। और इस आग की वजह से जो कल इन बच्चियों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, महफूज हैं तमाम बच्चियाँ। और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस जो बिल्डिंग है, जो खाकस्तरी जो नुकसान हुआ है, इसको जल्द अज जल्द पूरा करने के लिए पुलिस या यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ की जो है लोग सामने आके इसको फिर से ठीक करेंगे ताकि आने वाले सर्दी में इन बच्चियों को कोई मुश्किलात पेश ना आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। पीडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने जिला डोडा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बिजली की सप्लाई इस साल पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। कश्मीर के इलाके में 1665 मेगावाट बिजली की मांग है और जम्मू के इलाके में 1050 मेगावाट बिजली की मांग है, जो इस साल बिजली की मांग में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। प्रसाद ने लोगों से बर वक्त बिजली के बिल अदा करने को कहा और बताया कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत को अभी भी महकमे बिजली को 31,000 करोड़ रुपये की दोबारा अदायगी करनी है और आवाम से अपील की कि बिजली सिर्फ उतनी ही इस्तेमाल करें जितनी उन्हें जरूरत है। हमने 1050 मेगावाट जो पिछले साल का तुलना में ये मार्जिनली ज़्यादा है और हमारा जो शेड्यूल हमने अनाउंस किया है वो शेड्यूल स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे। बिजली का जो सप्लाई करने के लिए जितनी उसकी जो प्रोक्यूरमेंट करनी है, परचेस करने, उसका हमने पुख्ता बंदोबस्त किया। आज भी मेरे भारत सरकार के जो पावर डिपार्टमेंट के जो पावर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उनसे मुझे आज सुबह ही बात हुई थी। पावर सप्लाई जितना चाहिए वो सप्लीमेंट हमें कर रहे हैं, तो हमें जो पावर की अवेलेबिलिटी जो ज़रूरत है उस मुताबिक अवेलेबल है, मगर हमें किल्लत है जो पावर परचेस करने के लिए। जो पहले तो एक ऐसे रिजीम था कि पावर परचेस करते जाओ और सप्लाई करते जाओ, उसका पेमेंट बाद में करने का प्रोविज़न था। जैसे बाद में करके यहाँ 31,000 करोड़ का जो बकाया रहा 2022 में एलपीएस रूल के अनुसार उसको एक सॉफ्ट लोन के अरेंजमेंट करके उसको मैनेज किया गया। आज के दिन अगर पावर परचेस करना है तो एडवांस में पैसा पावर जनरेटिंग कंपनीज को दिया जाना ज़रूरी है, उसके बिना वह पावर उपलब्ध नहीं करते हैं। और उधर पुलवामा में बिजली की भारी कटौती से आम सारिफिन को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से मजीद 500 मेगावाट बिजली खरीदने को मंजूरी देने पर आम लोगों के अलावा डीडीसी मेंबर पुलवामा ने मसरत का इजहार किया है। उनका कहना है कि इससे बिजली सप्लाई में काफ़ी बेहतरी आएगी, मगर आम लोगों को भी बिजली का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी है, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि विंटर में जो बिजली की पैदावार होती है वो कम होती है। अब जब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो कल अप्रूवल दिया है ऑनरेबल एलजी ने, मुझे लगता है ये एक अच्छा एक बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है। इसमें काफ़ी हद तक यहाँ बेहतरी आएगी, क्योंकि उन्होंने मज़ीद जो 500 मेगावाट एनर्जी जो अब वो परचेजिंग करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो इसमें बहुत सारा हद तक जो बिजली जो कट्स रहते थे बीच में, तो वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। बट यहाँ हमें भी एक कोशिश करनी चाहिए कि हमें बिजली का सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें बिजली का यहाँ पर ज़बरदस्त बहरान पैदा हो गया है। रियासती इंतज़ामिया ने कहा कि हमने 500 मेगावाट और ख़रीदे हैं। अगर वो ज़मीनी सतह पर उसको लागू करते, सच में उसको ख़रीद कर वादी के लोगों को उसकी सप्लाई फराहम करते, तो यहाँ के लोगों को जो है आसानी पैदा हो जाएगी। बच्चे इस वक्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुबह शाम ज़बरदस्त सर्दी का सामना करना पड़ता है, और इस मौसम में बिजली का न होना कश्मीरी लोगों के लिए सितम बालाई सितम है। लोगों से हमारी अपील है कि चूँकि हमारे इस वक्त पावर कमीशन जैसी है वो बिल्कुल जानते हैं, तो उसमें ऐसा रहेगा कि इवनिंग टाइम में कम से कम लोड डाल दे, ताकि जो बिजली मिल जाए वो थोड़ी ज़्यादा आवर्स के लिए मिल जाए और उनको भी राहत होगी और लोगों को भी मुश्किलात। तो चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। पुरन गांव से व्यक्ति का संदिग्ध स्थिति में मिला शव, फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस कर रही छानबीन। शेखपुरा के बरसा गांव में छोटे बच्चों के विवाद में मारपीट, घायल महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के FCI थाना क्षेत्र में 15 दिन से लापता युवक का शव कुआं से बरामद, शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। वैशाली के महुआ में रिवॉल्वर की नोक पर गला कारोबारी से लूट, CCTV कैमरे में कैद हुई वारदात। मुंगेर के कासिम बाजार में अपराधियों ने चलाई गोली, गोली लगने से सड़क पर खेल रहा बच्चा घायल। नवादा में एक साथ 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 42 मोबाइल फोन, 14 सिम कार्ड, एक बाइक के साथ 1,02,000 नकद भी बरामद। पटना के जेठूली कांड में फिर एक्शन में पुलिस, फरार 8 आरोपी के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। मुजफ्फरपुर में ट्रक से 70 लाख की शराब जब्त, मुर्गी दाने की आड़ में लाई जा रही थी शराब। धनबाद के सरकारी कुएं से युवक का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर में माता के मंदिर का किया गया शुद्धिकरण, सपा विधायक सैयदा खातून कल पहुंची थी मंदिर, आज मंदिर का किया गया शुद्धिकरण। नगर पंचायत बढ़ती चाफा में है माता का मंदिर। फिरोजाबाद में 4 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया अरेस्ट, पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से मोबाइल और तमंचा बरामद किया। हमीरपुर में हीरो बाइक एजेंसी में चोरों ने 1,22,000 रुपए नकदी चोरी की, मामले में केस दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच। तो आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 27 नवंबर को शुरू हुई लीजेंड क्रिकेट लीग ने कारोबारी शोबे से वाबस्ता जम्मू के लोगों को नई उम्मीद दी है। कारोबारी अफराद को बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। इसने IPL जैसी मजीद सरगर्मियों का मैदान बनाया है और सयाहत और दीगर शोबों को तरक्की देने के मौके को वसी किया है। स्पेक्ट्रम को वसी करने और जम्मू में क्रिकेट के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए IPL और दीगर लीग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है। अनिल गुप्ता, मेंबर J&K क्रिकेट बोर्ड, ने कहा कि पेशावाराना मेयार को बढ़ाने के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार के खेल के मैदानों की जरूरत है, जो पेशावाराना क्रिकेट के लिए राह हमवार करेगी। इससे सयाहत और मईशत को भी फरोग मिलेगा। नई चीज़ जो है, नया अध्याय जो है जम्मू में शुरू हुआ है। और मैं याद करता हूँ उन दिनों को जब ये शायद 87-86 की बात है, जब यहाँ पर टूर्नामेंट हुई थी और यहाँ के जो इंडियन प्लेयर्स उस समय के हमारे थे, कपिल देव भी यहाँ पर आए थे। और उसके बाद से लेकर के आज तक कहीं भी हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो जम्मू में नहीं मिली। कश्मीर में फिर भी कुछ ना कुछ मैचेस जो हैं, चाहे वो फुटबॉल के मैचेस हुए होंगे, चाहे वो हॉकी के मैचेस हुए होंगे, लेकिन जम्मू के अंदर एक वैक्यूम सा था, जो आज की डेट में मैं मुबारकबाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को और इस जो लीजेंड क्रिकेट है उसके उनके ऑर्गेनाइजर्स को, कि उन लोगों ने इस तरह का एक शो जो है यहाँ पर शुरू किया है। एक नया अध्याय जो है वो जम्मू में शुरू किया है। क्रिकेट लीग मास्टर्स 23 जो अभी यहाँ पे हो रहा है, इससे स्वाभाविक बात है, ये स्टेडियम में जो एक्टिविटी हो रही है इससे टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा ही,
क्योंकि हम लोग बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि यहाँ तक हिस्ट्री रही हमारे स्टेडियम के मौलाना आज़ाद मेमोरियल स्टेडियम 96 पे बना, फिर बाद में इसमें तकरीबन आज से 35 साल ऐसा एक मैच हुआ था जिसमें वो रेन के कारण वॉश हो गया था, न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, वॉश हो गया था। और हम लोगों ने सरकार के साथ समय अनुसार कहते थे कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हो या IPL हो, कोई ऐसा भी हो, वहाँ पे रखा जाए। ये जो चीज़ हो रही है, हमारे टूरिज्म होटल वाले जो अतिथि देवो भव उसकी तरीके के कारण हम लोग इनका स्वागत करने के लिए बैठे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल मैचेस चाहते हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हाल में नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं और पूरी कोशिश है कि यहाँ पर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, क्योंकि किसी भी जगह जहाँ पर इस प्रकार के टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ की फैसिलिटीज़ होने के बावजूद जब वहाँ पर टूर्नामेंट्स होते हैं तो लोकल इकोनॉमी पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। हिम्मत, हौसला और जज्बा किसी भी इंसान के लिए आगे बढ़ने की राह आसान बना देता है। इसको साबित कर दिखाया जिला कुलगाम के 11 साला बच्चे ने। एक मखसूस जिस्मानी कमजोरी के शिकार 11 साला इमाद नज़ीर राथर साकना तूली नूरपुरा कुलगाम इसकी एक ताज़ा मिसाल है। वो जिस्मानी तौर कमज़ोर होने के बावजूद क्रिकेट खेलने का शौक़ रखते हैं और अपनी सलाहियत की वजह से इन दिनों सुर्खियों में है। इमाद का कहना है कि इनमें क्रिकेट का जुनून भरा हुआ है। हाल ही में इमाद को लेकर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया था। DC कुलगाम और SSP कुलगाम ने भी इमाद के जज्बे की सताइश की है। अहले खाना और पड़ोसी इस बासलाहियत बच्चे की मदद का मुतालबा कर रहे हैं। मैं भी हैंडीकैप है, ये भी हैंडीकैप है। DC साहब ने, SP साहब ने एंड इल्तजाम मैं भी आगे जाते यही खुदा से करूंगी, ये करता रहेगा। का बेटा है, इमाद है उनका नाम। तो बिल्कुल ये बड़ा ही पैशनेट है क्रिकेट खेलने में, बड़ा होनहार लड़का है इसका। तो ये भी यहाँ पर मतलब मजदूरी का काम करता है हमारे यहाँ पर दुकान पर। तो कुछ वसाइल की कमी होने के मतलब कारण ये थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी एक स्टेप आपकी वसात से जो इसका थोड़ा बहुत हेल्प हुआ, तो उससे थोड़ा बहुत हेल्प मिला है। इमाद नज़ीर राथर तूली नौपुरा से इनका ताल्लुक़ है। पैशनेट क्रिकेटर, स्पेशली एबल्ड और इसके बावजूद खेल कूद में दिलचस्पी रखने वाले इमाद नज़ीर राथर जो हैं हाल ही में सुर्खियों में छाए रहे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनका क्रिकेट का सफ़र कैसा रहा। स्पेशली एबल्ड होने के बावजूद भी ये खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं। इमाद तुहद खैर मकदम अस वन तो कूता काल वोतु तुह गिंदन तो कर पढ़ान लोगो तुह गिंदन? बचपन पे लोग गिंदन पे गोलत मोदम तब शुल गिंदन पे तुल बेटे बैट बॉल तले पे खुल शुल क्रिकेट गिंदन। तो अत मज कम कोर वे मदद, क्योंकि ोसुक ओत्र त न्यूज़न मज, तो वन कम कोर े मदद, कम बुलोक तो क्या यसान? DC सोबन, SP सोबन, इल्तिजा मुफ्ती क्रिकेट वाले तिमन तक बहुत ज़्यादा मदद। तो वन क्या यसान? ज़ुका यसान कंटिन्यूसली क्रिकेट गिंदन तो बे अथ मज ब्रोह पकुन? पकन ब्रोह गो क्रिकेट गिंदन बे गस मदद गसन ज़्यादा बे गस महल दौरी। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बैंक के ATMs में तैनात गार्ड्स ने अपने मुतालबात को लेकर अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि ATMs में बैंक की जानिब से हाईटेक कैमरे नस्ब करने के बाद इन्हें इनका रोजगार छिन जाने का खदशा है। ATM गार्ड 14 साल से हूँ, हमारे साथ अब तक नाइंसाफी हो रही है। आज बोल रहे हैं हम कैमरा लगाएंगे, जिस तरह श्रीनगर में लगाया गया था कैमरा, उनको फिर निकाल दिया गया बाद में। इसी तरह हमको भी कह रहे हैं आज हम